जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जगमेंद्र राठी है। जी राठी साहब, ये जो हाथ में ले रहे हैं, जो आप ज़मीन से अभी उखाड़ रहे थे, हाँ तो जी। इसके बारे में बताएं कि क्या है ये, इसके बारे में थोड़ा सा परिचय कराएं। ये सर भूमि आंवला है। जी। जी। एक आंवला बड़ा होता है, जो ये आप देख रहे हैं, ये बड़ा आंवला है। जी। इसकी हाइट 15 से 20 फुट तक चली जाती है। हाँ, ये बड़ा आंवला ये है, आंवला ठीक है। जी। इस आंवले को यहाँ पर आंवले लगते हैं, जैसे ये जो पत्ते हैं, तो यहीं पर इसको आंवले लगते हैं, इन पत्तों के ऊपर। इसके जो आंवले होते हैं वो मोटे होते हैं, बिल्कुल जैसे आप हमेशा बाजार में देखते हो, तो इस तरह से इसके आंवले मोटे होते हैं। और इसमें अंतर ये है कि ये आंवला जो है ये 2 फुट तक ही बढ़ता है, ज़्यादा नहीं बढ़ता। और इस आंवले के पीछे भी जैसे इसमें आंवले कहाँ लगते हैं? इसमें ये आपको जैसे दिखाई दे रहे हैं, जो हमारे पत्ते हैं, जैसे बड़े आंवले को पत्तों के पीछे आंवला लगता है, तो ये जो आंवला आप देख रहे हैं, ये जो छोटे छोटे हैं जो दिखाई दे रहे हैं, छोटे, तो ये छोटे आंवले हैं, इसको भूमि आंवला कहते हैं। जी जी जी। तो ये इन दोनों में अंतर है। इन दोनों में अंतर है, तो इन दोनों का अंतर जैसे बड़े छोटे में अंतर है, तो इनका कोई और भी अंतर हो जो मनुष्य के लाभ और हानि, मतलब कौन सा कितनी करता है, एक बार उसके बारे में बताएं। पहले लाभ बताएं। दोनों ही आंवले जो है लाभदायक हैं। जी। बड़ा आंवला लाभदायक है किसी भी रोग में, वात, पित्त और कफ के जो रोग होते हैं, तो सभी रोगों में आंवले का प्रयोग होता है। जो बड़ा आंवला है उसको आप कूट लो या उसको उबाल लो या उसको जो है उसकी राख बना लो, उसके जो गुण हैं वो समान रहते हैं, इनके गुण कभी नहीं मरते आंवले के। तो इसी तरह भूमि आंवला है। इस भूमि आंवले के बारे में और बताएं कि इसको कैसे यूज किया जाए, कैसे इसको पहचाना जाए। इसको हमें, अगर हमारे पास ये उपलब्ध है, जैसे ज़मीन में लगा हुआ है, तो इसको उखाड़ लेते हैं हम। और एक आदमी की जो खुराक है, करीब इसके 10-15 आंवले के पत्ते जैसे इतने ले लिए हमने, करीब इतने 10-15 जो भूमि आंवला हमने लिया, तो इसको पंचांग जो इसका होता है, जड़ है, तना है, पत्ते हैं और इसका जो फूल है, वो पंचांग इसका हमने लेना है। और इस पंचांग को हमने पीस लेना है और पीस के इसका हम रस निकाल लेते हैं। उस रस को हम, जो हमारे जो देसी खांड होती है, 1 चम्मच देसी खांड और 50 ग्राम आंवले का रस, वो हम मरीज को देते हैं सुबह। तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, फ़ायदे के बारे में और बताएं। इसके फ़ायदे ये हैं कि इसमें जो लीवर के जो रोगी होते हैं, जो जिस शराब के अधिक सेवन से जिसका लीवर ख़राब हो गया है या गलत खान पान की वजह से लीवर ख़राब हो गया है, उसकी जो किडनी है वो फिल्टर नहीं हो पाती है, किडनियों में गंदगी भर गई है, तो उन सब के लिए जो ये आंवला बहुत ही लाभकारी है। हाँ, जैसे कि लीवर के अंदर बताया जाता है कि पानी भर गया है, जी। तो उस अवस्था में क्या है? उसमें अगर ज़्यादा पानी है तो वो चिकित्सक से सलाह ले लें, वो अपना पानी निकलवा लें जैसे। और अगर नॉर्मल जैसे पहली स्टेज पर है तो वो लीवर को ये ठीक कर सकता है। हाँ जी, जैसे बात करी जाए कि भाई यदि किसी ने पहले निकलवाया हो और उसके बाद बार बार बनता हो, तो उस अवस्था में क्या ये काम करता है? उस अवस्था में मैं ये कहूँगा कि जो लीवर के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, तो उन डॉक्टर से वो अपने सलाह लें। और अगर आप साधारण कंडीशन में है, जैसे फैटी लीवर है या और किसी वजह से थोड़ा बहुत जैसे लीवर में कोई खराबी आ गई है, तो इसका आप सेवन कर सकते हैं। साहब, जैसे आपने इसके बारे में बताया है कि बड़ा आंवला, बड़े आंवले का भी ज़्यादातर पत्ता इतना है, उससे थोड़ा बड़ा हो जाता है, चलो मान लेते हैं। लेकिन आमतौर पर तो ये जो देखा जाता है कि इसका पत्ता जो है कि सरस जो नाम का पेड़ होता है उससे मिलता हुआ है, तो कैसे पहचानेगा? आम आदमी को तो पहचान होती नहीं इस प्रकार की। सरसी जो है ना, हमें तो आमतौर पर, मैं तो इसको यूँ मान रहा था छोटा बच्चा होगा सरस का, यानी कि बड़ा पेड़ बाद में बनता है इस टाइप से। ये आपकी बात सही है। इस मौसम में जो है ना सरस भी उगते हैं और सरसे छोटे ही होते हैं इस मौसम में और बाद में वो बड़े हो जाते हैं। इसी तरह जैसे सरसे होता है, इमली का भी होता है पत्ता। तो सरस का जो पौधा आप जो बता रहे हो, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सरस की जो लंबाई है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जी। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप टहनियाँ देख रहे हैं, ये सरस है। जी जी जी। और इसका पेड़ काफ़ी ऊंचा हो जाता है, ये 20 से 30 फुट 40 फुट तक ऊंचा हो जाता है।
अगर तो इसको ये ना काटा जाए तो ये बहुत ऊंचा हो जाता है। जी, आपने यहीं पर मान लिया सिरस भी लगा रखा, बड़ा आंवला भी, छोटा आंवला भी। ये सिरस इसीलिए लगाया कि आपने दिखाया जा सके, या वैसे ही उगे हुए हैं? पहचान भी हो जाती है। ये सरस एक ऐसा पौधा है जो अपने आप उग जाता है कहीं कहीं। आयुर्वेद में इसके भी बहुत से उपयोग है जो आपको दूसरी वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन जो ये सरस है इसकी जो पत्तियां आती हैं देखो जी, और इनके बीज होते हैं, जहाँ भी एक बीज बिखर जाएंगे ये अपने आप उग जाएगा। इसको प्रकृति ने ऐसा वरदान दिया है, जो भी बीज है इसका वही उगेगा और ये अपने आप हो जाता है। इसको पानी मिले ना मिले, हवा की नमी लेकर ये जो बढ़ जाता है। थैंक यू जी। जी धन्यवाद।